प्लीज़ फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है क्या, आज है करवा चौथ। तो आज मैं मतलब जा रही हूँ गुनगुन के यहाँ, क्योंकि गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है और मैं एक हाथ में तो मेहंदी लगा ली थी और दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई। और ये पतिदेव जी ने जो लिखाई की थी मेरे हाथ पे, वो देखो, ये तो अच्छा लग रहा है यार। और इधर भी मैंने लिखा था, हाँ। और हम लोग की मेहंदी जो है वो रच गई है। और अब हम लोग जा रहे हैं गुनगुन के घर, क्योंकि मेरा जो ये वाला हाथ है ये बिल्कुल खाली है। और अभी मैंने पोहा बनाया है और मुझे भी नेल पेंट भी हटानी है, दूसरी लगानी है। तो आज बहुत अच्छा ब्लॉग जाएगा, क्योंकि आज घर में तरह तरह की चीज़ें बनेंगी। देखो मम्मी जी की दिवाली की कितनी खतरनाक तैयारी चल रही है। देखो, ये देखो, इतना सारा सूरज। ये अभी लिए हैं क्या, कुछ ज़्यादा ही नहीं है ये इतना सारा सूरन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि फिर सही पड़ जाता है और फिर सबको देने को भी हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं गुनगुन के घर, क्योंकि गुनगुन मेरा वेट कर रही है। गुनगुन 2 बार कॉल कर चुकी है, पर मेरा ब्लॉग अपलोडिंग में लगा था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा था। तो चलिए ठीक है। मैंने मेहंदी लगा रखी है और पता है मेहंदी लगाते लगाते मुझे नींद आने लग गई थी, तो मैं जैसे ही आई हूँ ना थोड़ा सा लेट गई हूँ। देखो क्या कर, अपने गणपति बप्पा को खिला रहे हैं। आज अच्छा रिकॉर्ड हुआ। देखो मैं मेहंदी को अपने हटा दी हूँ हाथ से। अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मिक्सर की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है उड़द दाल मम्मी जी पीस रही कि पापा जी पीस रहे, पापा जी पीस रहे ना, हाँ लग ही रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ अपना करवा चौथ का थाली वगैरह निकालने। रुक जाओ ना, इनको मेरा फ़ोन बहुत चाहिए रहता बार बार। मेरे फ़ोन में तुमको क्या है, पबजी उबजी नहीं है। ये देखो, इसमें मेरा भी है, इसमें मम्मी जी का भी है। ये देखो, अच्छा रहता है, एक साल बना लो, हर साल के फुर्सत। सोचो तुम्हारा कितना पैसा बचाती हूँ मैं, समझ गया ना। अभी यही थाली 300 रुपए की खरीद के लाते ना तो समझ में आ जाता। ये देखो अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा सबको पानी से धो दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा है तो इसमें डस्ट आ गया। ये देखो, जिसमें हम पानी पीते हैं, पर ये गिलास है। मैं सोच रही थी उस पर लोटा सजा दूं, क्योंकि ना लोटा में ढेर सारा पानी आता है, इसमें थोड़ा सा पानी आता है, जो कि प्यास नहीं बुझती मेरी। और ये देखो हमारी थाली, ये देखो। तो चलो अब सब कुछ कर लेते हैं, फटाफट से सारा काम निपटा लेते हैं। और अभी मेरी शक्ल बिल्कुल भी मत देखिए, शक्ल मेरी देखिएगा जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब, क्योंकि अभी मैं सुबह से कंघी भी नहीं करी हूँ। अब मैं रेडी होंगी तभी अच्छी दिखूंगी, अभी तो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या अच्छी नहीं, तो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखती। तो मैं आ चुकी थी किचन में और मम्मी जी यहाँ पे आटे की जो लोई होती है, छोटी छोटी लोई से दिए बना रही थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ करवा चौथ के दिन दिए तैराए जाते हैं नदी में, तालाब में। तो अभी आप देखिएगा हम लोग कैसा जुगाड़ू सा नदी और तालाब बनाए थे घर पे। तो ऐसे के 7 7 14 नहीं 8 8 16 याद नहीं है अभी मुझे, तो इतने दिए बनाने होते हैं, मतलब 7 मम्मी जी के साथ मेरे, या फिर 8 हैं। अभी आप देख लीजिएगा आगे। और यहाँ पे मैं बातियाँ बना रही हूँ, क्योंकि उस दिए में बाती लगेगी, तो छोटे छोटे मैं बातियाँ बना रही हूँ। और मम्मी जी ऊपर हैं और हम दोनों लोग साथ में मिल के पूरे पूजा की जो तैयारियाँ होती है वो सब कर लेते हैं। तो इससे काम भी बढ़ जाता है, हाथ भी बढ़ जाता है और समय भी कम लगता है। मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखिए मम्मा क्या कर रही है, चावल बिल रही है। और मम्मी जी क्या बना रही है, मम्मी जी बनाने जा रही है बड़े बनाने जा रही हैं। कितने का मम्मी जी दुल्हन बनेगी कि नहीं पूछ लो। आज आप दुल्हन बनोगे कि दूल्हा के पास देखना भी है मेरे पास। पूछो चलनी में किसका मुंह देखोगे मम्मी, चलनी में किसका मुंह देखोगे, अपने दूल्हा का मुंह देखोगे। क्या फिर हंसी आने लगी। हम ट्राइपॉड पे मोबाइल सेट कर देते हैं ना। नहीं, तो भाई अगर मीठी की ब्लॉगिंग शुरू हो गई है तो फिर रुक नहीं सकती। यहाँ पे मम्मी जी ने डाला है तेल में कढ़ी के पत्ते, और अब डालेंगी इसमें मम्मी जी राई, जीरा, मेथी। हाँ जी, आप समझ चुके होंगे कि अब हमारे यहाँ बनने वाली है कढ़ी। तो कढ़ी का तड़का हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। और ये देखिए मम्मी जी ने इसमें जीरा और मेथी भी डाल दिया है। तो ज़्यादा क्वान्टिटी में बन रहा है, इसलिए सभी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जा रही हैं। जैसा कि राई मम्मी जी को कम लग रहा था, उन्होंने फिर से डाल दिया इसमें थोड़ा सा राई। और इसी में हरी मिर्च डालेंगी मम्मी जी, लहसुन डालेंगी, और इसमें अभी हम लोग पेस्ट भी डालेंगे, लहसुन मिर्च और अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। पेस्ट से फ्लेवर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा आता है कढ़ी का। खड़े भी डालते हैं, का मतलब काट के भी डालते हैं और पीस के भी डालते हैं। और मीठी से मैंने
फ़ोन छुड़वा के देखो उसको कौन सा काम दिया है मैंने कहा कि चलो अब तुम बाती बनाओ माता जी के लिए, तो माता जी तुम्हें विद्या देंगी, बुद्धि देंगी ना, इसलिए देखो ये अब बातियाँ बना रही है। और उसके बाद देखना इतनी सुंदर सुंदर इसने बातियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे मम्मी जी छोटी छोटी पकौड़ियाँ निकाल रही हैं करवे में डालने के लिए, प्लस कढ़ी में भी डालेंगे हम लोग, आज पकौड़ी वाली कढ़ी बनाएंगे। और उसके बाद हमारी जो ये देखो कितनी ब्राउन ब्राउन गोल्डन गोल्डन कह सकते हो पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। और इधर इसमें मम्मी जी ने पेस्ट डाल दिया है लहसुन मिर्च अदरक का। अब इसमें मम्मी जी मट्ठा डालेंगी और उसके बाद थोड़ी देर मट्ठे को रखेंगे ऐसी गैस पे। इतनी प्यारी प्यारी बाती बनाया मेरे बाबू, देखिए पूरी रुई की बाती बना डाली, वो भी इतनी सुंदर सुंदर। तुम जितनी छोटी बेटी उस हिसाब से बहुत अच्छी बाती बनाई हो, देखो इतनी सी तो मम्मा बना ही नहीं पाएगी। तो इसी मट्ठे में मम्मी जी ने बेसन को घोल के डाल दिया है और इसके बाद अच्छे से पका लेना है, बन जाएगी। अरे यार लाइट चली गई, अब हम ब्लॉग कैसे बनाएंगे? ये देख तो रहा है। नहीं कढ़ी बन चुकी है, उसमें बेसन भी मम्मी जी ने घोल के डाल दिया, इधर भजिया बन रही है, उसके बाद जब बड़े बनेंगे तब तक लाइट आ जाएगी। मुझे तो अच्छा। तो व्रत के साथ साथ ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है गाइस, इसलिए बोलती हूँ ब्लॉग को लाइक कर दिया करो। तो यहाँ देखिए उड़द दाल को जो पीस के पापा जी ने रखा था उसमें लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से फेंट लेना है और उसके बाद टिकिया टाइप के बड़े फ्राई कर लेना है, दोनों साइड से उलट पलट के स्लो फ्लेम पे करके अच्छे से पका लेना है और हमारे सूखे बड़े तैयार हो जाएंगे। वाले का ही देखो जो मम्मी जी सुबह सुबह सूरन खरीदी हैं आज, वही है ये सूरन। तो ये तो खूब खुजलाएगा, नया है तो नहीं खुजलाएगा। फिटकरी डाल के मम्मी जी ने इसको कुकर में उबाला है और उसके बाद इसको धूप में रखी थी, अब ये सूख गया है। अब इसको इसमें फ्राई करेंगे क्योंकि जो बड़े हैं ये फ्राई हो चुके हैं, ये बड़ा दोनों चीज़ तैयार हो गया है। अब थोड़े से बड़े और बनेंगे पूजा के लिए और उसके बाद कल बनेंगे नाश्ते में बड़े, क्योंकि अभी फिर ठंडा हो जाएगा सब कुछ, तो कल मॉर्निंग में नाश्ते में बन जाएंगे। क्योंकि अभी कढ़ी चावल रोटी सूरन की सब्जी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। ये वो है ना कलसम भरने के लिए। तो यहाँ पे अब कढ़ाई खाली होने वाली है, मतलब बड़े पूरे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो पूड़ियाँ हैं वो बेलना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये देखिए मम्मी जी ने जो कढ़ी का घोल तैयार किया था मट्ठे वाला, उसमें मम्मी जी ने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अभी ये और अच्छे से पकेगा, ठीक हो जाएगा थोड़ा कढ़ी, तब ठीक हो जाएगा तो समझो कढ़ी पक चुकी है हमारी। और देखो एक साइड बड़े भी फ्राई हो रहे हैं क्योंकि नाश्ते में भी चल जाएंगे अभी शाम का, और प्रसाद के लिए भी निकल जाएंगे। तो ये देखिए कढ़ी भी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर, जो पकौड़ियाँ ये कढ़ी की जो है वो फूलेंगी। और इधर हम लोग बना रहे हैं पूड़ियाँ, बस गरम गरम पूड़ियाँ बना लेंगे। और थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा क्या आधी चीज़ें बन चुकी हैं, बस अब बनाना है तो सूरन की सब्जी और चावल। तो इतना ही करते करते 2 घंटे लग गए थे, 3 बजे से हम लोग लगे थे, शाम के 5 बज गए थे, इतना ही करते करते। तो ये देखिए यहाँ पे सूरन फ्राई हो रहा है और सूरन को अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है गोल्डन होते तक, और उसके बाद हमारी सूरन की सब्ज़ी बनेगी। और ये इतनी चीज़ें बन गई हैं तो इसको कागज़ से अच्छे से पैक कर रही मम्मी जी। और ये देखिए मसाला जो लहसुन मिर्च प्याज अदरक ये सब चीज़ें होती है, दिवाली पे भी सूरन बनता है। तो इसी पेस्ट को अच्छे से मसाले को भूंज लेना है और इसमें ग्रेवी कर देना है और सूरन को डाल देना है। और ये हमारा सब्जी और एक साइड चावल भी तैयार हो चुका है, मतलब सारा खाना बन चुका है। अब हम लोग करवा में इसको भरेंगे क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ें बनाते हैं करवा में डाल के पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो सारा खाना जितना भी था सब कुछ बनाया था और डाल के एक पूड़ी ऊपर से रखने के बाद मिठाई रख रहे हैं, क्योंकि फिर मीठा का जो सब चीज़ों में आ जाएगा वो खाने लायक नहीं रह जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम लोग अपना दिया जला देंगे जो कि पूजा के समय काम आएगा। तो चलिए पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, अब हम भी तैयार हो जाते हैं। शाम के रात के 6 बज रहे हैं। और मीठी तो फेस वॉश कर ली मम्मी जी के साथ, और अब मैं जा रही फेस वॉश करने। देखिए ना मैं कितनी गोरी लग रही हूँ। क्या लग रही है मीठी? गोरी। और देखिए मेरी मेहंदी बहुत ही सुंदर। तो अब मैं जा रही हूँ, मुँह धुलूंगी क्योंकि सारा काम हो चुका है, बर्तन वर्तन सब साफ हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा रेडी होने के बाद। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मेकअप कर रही हूँ, मतलब इतना भी फटाफट नहीं, मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया है। और वही अपना मॉइस्चराइज़र और प्राइमर और फाउंडेशन वही सब लगा रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा आई मेकअप करूँगी क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है यार। अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैंने कहा कि चलो कर ही लेते हैं, वरना अगर मेरी बैटरी डाउन हो जाती ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो लास्ट हो गया मेकअप फिक्सर से और बना लूँगी हेयर स्टाइल, और ये है मेरा फाइनल लुक। तो एक
ख़ास और ज़रूरी बात ये कि मैंने साड़ी के बारे में आपको इससे पहले भी बताया था, इससे पहले वाले ब्लॉग में। तो ये साड़ी मुझे इंस्टा स्टोर ट्रेंडी फैशन से रिसीव्ड हुई है, मेरी फ्रेंड का पेज है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ। द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन क्रम प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु। तो आजकल गूगल बाबा का ज़माना है, तो आजकल किसी भी नॉलेज से कोई भी वंचित नहीं है। तो यहाँ पे कथा तो आपको गूगल पे भी मिल जाती होगी, इसलिए मैंने पूरे 8-10 मिनट का था ये कथा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पूजा। ये देखिए हम 3 जन के करवे रखे हैं, चाची के, मेरे और मम्मी जी के। बस हम तीनों लोग ही करते हैं घर में करवा चौथ। और उसके बाद मैं आपको चंदा मामा के दर्शन कराती हूँ। मतलब आज चाँद भी कितना अच्छा लग रहा है और जल्दी आ गया था यार, सब जगह लेट आया था पर हमारे यहाँ जल्दी चंद्रमा आ गया था। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी और चाची आरती कर रही हैं और क्या कर रही हूँ हम लोग यहाँ पे दिया तैराने का व्यवस्था कर रहे हैं। एक थर्माकोल पे रख के हम लोगों ने दिया को तैरा दिया है टब में कुछ इस तरह से, और बड़ा सुंदर लग रहा था जब ये दिया तैर रहे थे पानी में। और हाँ, एक खास बात तो मैं पूछने ही भूल गई थी, ये ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी और मेरी मम्मी जी चाची हम लोग कैसे लग रहे थे आपको। हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, अब इंतज़ार हो रहा है पापा जी का और हस्बैंड जी का और चाचा लोग का। ये देखो यहाँ पे मीठी दिया तैरा रही, कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो है ना। तो अब यहाँ कहीं नदी तालाब तो है नहीं, तो घर में हम लोग टब में ही ऐसा व्यवस्था कर लेते हैं और उसी में दिया तैराते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दूर से इतना प्यार। तो यहाँ पे हमेशा की तरह सबसे पहले पापा जी का मतलब टीका वगैरह हो रहा है, उसके बाद मम्मी जी को मिठाई खिलाएंगे। अब रियल वॉइस सुनो, बड़ी मजा आएगी। इतना डांटे रहती क्यों हंसे? अब उनकी मम्मा हंसी आ रही है खिलाओ और पूरी खाओ। तुम मुझे दोनों खिला देना। इधर देखिए दोनों जने अच्छे है ना, अच्छे है। हो गया ना? हाँ। साड़ी गंदी हो जाएगी। हाँ? भगवान की पूजा रख के करते हैं किसी चीज को। भगवान को पीढ़े में बैठा के करते हैं ना। और अच्छे से देखना गुड्डन। पहले क्या देखते, पहले चंद्रमा देखते हैं ना। पहले आरती उतारो ना इनकी। हाँ, किसकी उतारेगी? तो चंद्रमा के देखा तो किस गुरु का हर बार भूल जाती हूं। पहले चंद्रमा देखते फिर इनको देखते। तो यार कभी कभी सच में दिमाग काम नहीं करता। एक तो बातों बातों में ही लगी थी मैं, और मैं ये नहीं देखी इनका फेस ही नहीं दिख रहा है। मैं और मम्मी जी तो दिख रहे थे पर ये नहीं दिख रहे थे। मुझे बाद में बहुत खल गया कि अरे यार पूरा ब्लॉग शूट हुआ और ये दिखे नहीं, इसलिए मैं फिर से इनको बुलाई, फिर से चांद देखी क्योंकि मेरा कैमरे में ये दिख नहीं रहे थे। तभी देख रही है, फिर से मैं इनको लेके आऊँगी और फिर से ये थोड़ा सा आएंगे वीडियो के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मेरी फैमिली हो और आप लोगों के सामने भी सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। देखो एक भी बार में मुंडी नहीं आई और ये तो तुमको बताना नहीं चाहिए कि मैं नहीं दिखा। तो ये देखिए मैं इनको फिर से लेकर आई हूँ कैमरे के सामने, आ भी नहीं रहे थे, बोल रहे 2 बार क्या करूँगा आके, पर फिर भी मैं ले आई। और अब मैं सबका आशीर्वाद ले रही हूँ। पूजा करने के बाद सब बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। और मैं क्या गिफ्ट दे रही हूँ, मेरा गिफ्ट अभी रास्ते में आज आ जाना चाहिए था पर अभी तक नहीं आया है। जब भी आएगा मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने मम्मी जी और दादी को करवा चौथ में गिफ्ट में क्या दिया। अंदर खोल ले, पहले नहीं पकड़े जाएंगे। टीका लगाएगी। रात के 11 बज रहे हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने खाना यहाँ पे ले लिया है और खाने में है मेरा कढ़ी चावल। ये कढ़ी चावल है, पूरी क्या है वो बड़े और ये है पूरी, ये पनीर की सब्जी। हाँ, तो आप सोचेंगे कि सूरन की सब्जी बनी थी तो पनीर की सब्जी कैसे खा रहे हैं। तो पनीर गुनगुन दे के गई थी तो मैंने कहा कि चलो हम लोग पनीर की सब्जी खाते हैं। तो मैं सूरन कल खा लूँगी, सूरन की सब्जी काफ़ी ज़्यादा बनी भी है तो अब कल उसको खाऊंगी। अब ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है
और अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग का एंड करने, और उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। और कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं तो इंसान अपने आप सुंदर लगने लगता है। उसी तरीके से ये साड़ी और इसका कलर है, दादी मम्मी जी सब ने बोला कि बहुत सुंदर है। और हाँ, दादी और मम्मी जी को मैं गिफ्ट क्या दे रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी वो गिफ्ट, क्योंकि बताने से नहीं होता ना, दिखाने से होता है। ठीक है, तो हम लोग के साथ हमेशा रहो, है ना। हाँ। तो खाना खा लेती हूँ, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय।